जय सिया राम। एक बार फिर बोलिए जय सिया राम। Happy birthday dear Modi, happy birthday to you. नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के इस जन्मदिन को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके ऐतिहासिक फैसलों को याद करते हुए धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई पीएम मोदी को सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहा है तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Modi, happy birthday to you. अपने ऐतिहासिक फैसलों से चौंकाने और देश की राजनीति की सूरत बदलने के साथ ही वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाले देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की आज आपको वो 10 बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको भावुक करने के साथ साथ गर्व करने का भी एहसास कराएंगी। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि जब एक चाय वाला राष्ट्र की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता से देश का प्रधानमंत्री बनकर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचता है तो किस तरह से द्वार की सीढ़ियों पर अपना माथा टेकते हुए आशीर्वाद लेता है। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है। ये क्षण बहुत ही अद्भुत था। इस नजारे को जिसने भी देखा वो इमोशनल हो गया। मोदी के इस भाव को लेकर सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा हुई और उनकी जमकर तारीफ हुई। अब आपको पीएम मोदी का वो रूप दिखाते हैं जब वो हर मंच से विपक्ष को घेरते हुए सीधी चेतावनी देते हैं, साथ ही विपक्ष की नीयत की पोल खोलते हुए उनके मजे ले लेकर बुरी तरह से धोते हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 4 उंगली आपके तरफ होती है और इसलिए आमतौर पर मेरी खड़गे जी एक डिसेंट व्यक्ति है, उसमें कोई नहीं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, इस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट।
अध्यक्ष महोदय जी, इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा रहे। तो ये मान के चलते हैं कि हम तो इस बस देश पर गद्दी हमारे मालिकी की है, वो ऐसा एक कोने में पड़ा हुआ इंसान आके यहाँ, ये बात इनके दिमाग से जाती नहीं है। वो जो नशा है, वो नशा परेशानी का कारण है। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। अभी तो आपने पीएम मोदी का विपक्ष के पसीने छुड़ाने वाला रूप ही देखा था। अब आपको दिखाते हैं कि जब पीएम मोदी पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर खुली चेतावनी देते हैं तो उसे देखकर दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचना लाजमी है। वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। वैसे पीएम मोदी इस तरह से दुश्मन को ललकारते ही नहीं है, बल्कि जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है तब से ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कराकर दुश्मनों को यह बता दिया है कि यह नया हिंदुस्तान है, जो कहता है उसे टंके की चोट करता भी है। अब आपको पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में किसी ने भी आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। कभी देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी कर सकता है। दरअसल ये तस्वीरें कुंभ मेले के दौरान सफाई कर्मचारियों को पीएम मोदी की ओर से दिया गया वो बड़ा सम्मान है जो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। एक प्रधानमंत्री की ओर से बड़े ही भाव के साथ पीतल की थाली में सफाई कर्मियों के पांव धोना और फिर तौलिए से पहुंचना, इसके बाद झुककर प्रणाम करना किसके दिल को नहीं छुएगा। सफाई कर्मियों को कहां पता था कि एक देश का प्रधान सेवक उनको ऐसे सम्मानित करेगा। अब बात करते हैं पीएम मोदी की अगली उस तस्वीर की जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। दरअसल तस्वीर 5 अगस्त की है जब 500 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे तो उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। पीएम मोदी के संस्कारी दृश्य को जिसने भी देखा वो भाव विभोर हो गया, क्योंकि पीएम मोदी ने बड़े पद पर होने के बावजूद अपनी विनम्रता और संस्कारों को नहीं छोड़ा। पीएम मोदी के इन्हीं संस्कारों का परिणाम है कि जब वो विदेशों में जाते हैं तो उनके दीदार के लिए हर कोई उतावला रहता है। आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसके स्वागत के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका एक ऐसा प्रोग्राम रखे कि जिसे देखकर हर कोई चौंक जाए। हम बात कर रहे हैं ह्यूस्टन में पिछले साल हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पीएम मोदी को सुनने पहुंची। All together now, Howdy Modi! Oh! Modi! 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 Shri Narendra Modi! यही नहीं बल्कि जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुस्लिम देश पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव जैसे मुस्लिम देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। खैर, मुस्लिम देशों से पीएम मोदी को मिले पुरस्कार केवल मोदी नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।